जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन को। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले क्लास में। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबी के। यहाँ पे त्रिभुज ओडीसी त्रिभुज ओबीई के समरूप है, जिसमें कोण BOC का मान दिया गया है 125 अंश, CDO दिया गया है 70 अंश और हमें निकालना है DCO, DOC और कोण OAB। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। कोण BOC बराबर दिया गया है 125 अंश, कोण CDO हमें दिया गया है 70 अंश। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है DCO, कोण DOC, कोण OAB। ये तीन कोण हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात समझते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो रेखा AOB है एक सीधी रेखा है, और ये जो कोण है ये कोण और ये कोण मिलकर रैखिक युग्म का निर्माण करेंगे। और रैखिक युग्म आपको पता है कि रैखिक युग्म जो होता है उन कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोण और इस कोण का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश। तो यहाँ लिखेंगे कोण DOC, कोण DOC प्लस कोण BOC, कोण BOC बराबर 180 अंश। किस नियम से? तो ये हो जाएंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, यहां से देखिए BOC दिया गया है 125 अंश। पहले DOC रखेंगे तो DOC प्लस 125 अंश बराबर 180 अंश। ये 125 उधर घट जाएगा जाके, तो DOC बराबर हो जाएगा कितना? 180 माइनस 125 अंश। यहां से कोण DOC बराबर ये घटेगा तो आ जाएगा 55 अंश। ठीक है, तो हमें कोण DOC मिल गया है कितना? 55 अंश। एक कोण हमें पता हो चुका है। देखिए तो DOC ये हमें मिल चुका है 55 अंश। अब देखिए हम तीसरे कोण को ज्ञात करेंगे। तो यहां से देख रहे हैं DOC एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश है। तो त्रिभुज में दो कोण पता है, तीसरा निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहां लिख देते हैं त्रिभुज DOC में कोण ये हो जाएगा ODC प्लस DOC प्लस DCO बराबर हो जाएगा 180 अंश। किस नियम से? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। तो देखिए ODC हमें दिया गया है 70 अंश, 70 अंश यहाँ पे, प्लस DOC हमें मिल चुका है 55 अंश, प्लस कोण DCO हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा DCO बराबर 180 अंश। तो यहां से हो जाएगा कोण DCO बराबर 180 माइनस ये 70 और 55 कितना हो जाएगा? 125 उधर जाके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 125। तो यहां से कोण DCO बराबर कितना हो गया? 55 अंश। ठीक है, हमें DCO मिल चुका है, हमारा सेकंड आंसर। अब हमें निकालना है कोण OAB। देखिए कोण OAB अर्थात ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, और हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के, ठीक है, क्या होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां से ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो लिखेंगे एक कोण OAB बराबर कोण OCD, और OCD का मान कितना है? तो यहां से देखिए OCD यहाँ पे निकाले हैं, या DCO कर सकते हैं, तो 55 अंश। तो यहां से कोण OAB बराबर हो जाएगा 55 अंश, और ये हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर वो पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे एक समलंब ABCD है, तो पहले समलंब बना लेते हैं। ये आपका समलंब है। समलंब का अर्थ ये है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो और एक युग्म समांतर ना हो। तो यहां से इसको मान लेते हैं ABCD। कह रहे हैं इसके विकर्ण जिसमें AB समांतर है DC के, ये समांतर है इसके के विकर्ण AC और BD परस्पर वो पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक विकर्ण ये हो जाएगा BD और दूसरा विकर्ण हो जाएगा ये AC। ठीक है, ये कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं? ये O पर करते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। तो यहां से पहले लिख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहां पर दिया है ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध क्या करना है देखते हैं। यहां से लिख लेते हैं सिद्ध करना है OA बटा OC, OA बटा OC बराबर OB बटा OD। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां से प्रमाण देखिए, यहां पे AB समांतर है DC के, DC समांतर है AB के। तो यहां लिखेंगे चूंकि AB समांतर है DC के, तो बताइए अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो AC एक तिर्यक रेखा हो जाएगी तथा AC एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। और जब ये तिर्यक रेखा हो जाएगी तो बताइए ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे एकांतर कोण से। तो यहां लिखेंगे कोण DCO बराबर कोण OAB। तो यहां लिखेंगे कोण DCO बराबर कोण OAB और किस नियम से? तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ऐसे यहां पर देखिए ये कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो लिखेंगे कोण ODC बराबर कोण, यहां से देखिए OBA यहां भी एकांतर कोण होगा। तो एकांतर कोण से, ठीक। और यहां पे अगर हम बात करें तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो यहां से कोण DOC बराबर कोण AOB किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में तीन संगत कोण आपस में बराबर है, तीनों संगत कोण आपस में बराबर है। और आपको ठीक है समरूपता की कसौटी बताया गया था। एक कसौटी
ट्रिपल ए कब लगाया जाता है? जब दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो वहां ट्रिपल ए लगता है। या ऐसे भी एक ऊपर में होता है डबल ए, यानी यदि दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर होते हैं तो तीसरा संगत कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप डबल ए लगाइए या ट्रिपल ए लगाइए, अगर दो कोण बराबर हो चुके हैं तो तीसरा ठीक है अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि तीनों संगत कोण बराबर है तो यहाँ लिखेंगे अतः ये समरूपता से, ये समरूपता कसौटी से त्रिभुज DOC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AOB के। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो यहां से देखिए इस DOC त्रिभुज DOC की भुजा, या ऐसे देखिए यहाँ पे OA ले सकते हैं, OA इस त्रिभुज की भुजा है AOB की, तो OA और इसके संगत क्या होगा? OC, तो OC का अनुपात वही होगा, इसकी भुजा ले लेते हैं OB और इसकी संगत भुजा OD। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। यहां आप लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। चलिए लिख देते हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं इसको उठा देते हैं, समानुपाती होती है। समानुपाती होती हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो आकृति 6.36 में आकृति 6.36 ये है QR बटा QS, QR यानी ये बड़ी भुजा और बटा QS छोटी भुजा का अनुपात तो वही है जो QT अर्थात ये बड़ी भुजा और PR अर्थात ये भुजा का अनुपात है, तथा कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले कोण 1 बराबर कोण 2 हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहां से त्रिभुज का एक ठीक है प्रमेय होता है कि त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कोण बराबर है इसकी, तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होगी। तो कोण 2 के सामने की भुजा PQ और कोण 1 के सामने की भुजा PR। तो यहां से लिखेंगे PR बराबर QR। तो यहां से क्या होगा, सॉरी QR नहीं होगा, इसके सामने की भुजा PQ होगा। किस नियम से? तो यहां लिखेंगे त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती है। ठीक है, ये चीज। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज PQS समरूप है TQR में। तो हम ये देखते हैं पहले इन दोनों में क्या क्या समान है त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में। देखिए पहली बात देखिए PQS ये त्रिभुज है और TQR ये त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां से बात समझते हैं। देखिए हमें दिया गया है QR बटा QS बराबर QT बटा PR दिया है। क्या दिया है? PR।
और इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कि पी आर जो है पी क्यू के बराबर है, तो पी आर की जगह पी क्यू रखेंगे, तो क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। अब यहां से हम देखते हैं, सॉरी पी आर की जगह क्या रखा जाएगा, पी क्यू, तो यहां से पी क्यू यहां लिख देंगे, चूंकि पी क्यू बराबर पी आर। देखिए अब समझते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में क्यू आर जो है ये बड़े वाले त्रिभुज टी क्यू आर की भुजा है, और क्यू एस जो है ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है, दोनों का अनुपात वही है। फिर यहाँ पे देखिए क्यू टी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है और पी क्यू छोटे वाले की, अर्थात दोनों त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, अब यहां से देखिए इन दोनों भुजाओं को, ठीक है, इन त्रिभुज की दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है एक, कोण एक इसमें भी है यानी छोटे वाले त्रिभुज में, और कोण एक जो है बड़े वाले त्रिभुज में भी है, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो यहां लिखेंगे कोण पी क्यू एस छोटे वाले त्रिभुज के लिए बराबर कोण टी क्यू आर, और किस नियम से, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है, तो यहां पे कौन सा समरूपता कसौटी लगेगा, एस। तो लिखेंगे अतः एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, तो ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। तो चलिए समझते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है PQR, ये हो गया PQR। कह रही इसकी भुजा PR पर S स्थित है, तो PR पर हम मान लेते हैं यहाँ S है, और QR पर T है, तो QR ये है, यहाँ पे T है, और ये इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर RTS। ठीक है, क्या है, RTS। तो यहां से देखिए ये इसको ऐसे मिला दीजिए, ये कोण यानी ये कोण इसके बराबर है। तो यहां से सॉल्व करते हैं इसको। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ समरूप है RTS में। तो पहले ये देखते हैं कि दोनों त्रिभुज में क्या क्या समानताएं हैं। तो त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में देखिए RPQ में ये कोण और RTS में ये कोण बराबर है, तो लिखेंगे कोण RPQ बराबर कोण RTS। ये दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसको लिख लेते हैं, दिया है। और यहां पे देखिए कोण R की बात करें तो वो RTS त्रिभुज में भी है और RPQ त्रिभुज में भी है, अर्थात उभयनिष्ठ। तो यहां लिखेंगे कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ। तो यहां से एक ऊपर में होता है कि अगर दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो जाएं, ठीक है, तो ये समरूपता कसौटी से वो त्रिभुज समरूप हो जाएगी, ये ऊपर में है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे अतः ये समरूपता कसौटी से, या आप ट्रिपल ये भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो वहां चाहे डबल ये लिखिए या ट्रिपल ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दो कोण बराबर है तो तीसरा हम बराबर कर सकते हैं, लेकिन तीसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये समरूपता कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी सर्वांगसम है ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज AD समरूप है त्रिभुज ABC के। चलिए समझते हैं। देखिए AB कहाँ है? ABE और ADC, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, और हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, CPCT के अनुसार हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि सर्वांगसमता क्या होता है, CPCT क्या होता है। ठीक है, तो बताइए कि त्रिभुज ABE की भुजा AB बराबर हो जाएगी त्रिभुज ACD की भुजा AC की। तो यहां से AC के और यहां पे किस नियम से? बाई CPCT से। देखिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? AB बराबर AC गुणा 1। AC को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा AB बटा AC बराबर 1, और इसी इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। पुनः देखिए, त्रिभुज AEB में ये जो भुजा है A, और त्रिभुज ADC में त्रिभुज AD की भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा AD बराबर AE, यहां भी बाई CPCT लगेगा, और इसको आगे लिख सकते हैं AD बराबर AE गुणे 1। AE को इधर लाइए तो AD बटा AE बराबर हो जाएगा 1। इसी इक्वेशन सेकंड मानेंगे। समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों के RHS बराबर हैं तो LHS भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से AB बटा AC बराबर हो जाएगा AD बटा AE। तो यहां देखते हैं ये क्या है। देखिए, AB इस बड़े वाले त्रिभुज ABC की भुजा है, और AC, ठीक है, यहां से देखिए, अच्छा थोड़ा सा इसको ट्रांसफर कर देते हैं। AC भी इसी त्रिभुज की बड़ी भुजा, तो इसको थोड़ा सा हम AD को यहां लाएंगे, AC को यहां लाएंगे, तो AB बटा AD बराबर हो जाएगा AC बटा AE। अब इसको देखते हैं। तो AB क्या है? बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB है। AD क्या है? तो यहाँ पे छोटे वाले त्रिभुज ADE की भुजा AD है। ठीक है, ऐसे AC क्या है? तो ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AC है, और AE क्या है? इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AE है। तो हम देख रहे हैं कि इस बड़े वाली भुजा का छोटी वाली भुजा के साथ अनुपात वही है जो इस बड़े वाली भुजा का छोटे वाली भुजा के साथ है, अर्थात त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें क्या बराबर है? देखिए, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो इसमें ये 90 कोण है और इसमें ये 90 कोण है। तो यहां लिखेंगे कोण APE बराबर कोण ADB और यहां से लिख देंगे प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं क्या बराबर है। तो यहां से ये एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज ये है, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? कोण B कॉमन है, तो कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो यहां से दो कोण बराबर हो गया, तो अतः AE समरूपता से
या ये समरूपता कसौटी से। त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट 3 प्रूव हो चुका है। ठीक है, चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। चौथा पार्ट, त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में। यहां समझते हैं PDC में ये कोण 90 है और BEC तो ये 90 है। तो यहां लिखेंगे कोण PDC बराबर कोण BEC, यानी ये 90 है कोण BEC, और यहां लिखेंगे प्रत्येक समकोण। ठीक, दूसरा क्या बराबर है देखिए, तो एक ये त्रिभुज है और एक ये है, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या कॉमन है, तो इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण कॉमन है, तो कोण ECB, तो कोण देखिए यहां से लिखेंगे PCD बराबर कोण ECB, उभयनिष्ठ। तो यहां से दो कोण बराबर हो गए, तो अतः ये समरूपता कसौटी से त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट सिद्ध हो चुके हैं। बात क्लियर है?